हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ये थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग रहेगा, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उससे, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। देखिए वर्गो एनर्जी आ गई विद दिस वर्ल्ड कार्ड, 6 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कॉइंस। ओके, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लिप जर्नी पर हो तब भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो वर्गोज, यहाँ पर हम बात करेंगे आपके पर्सन के लिए, ठीक है। उनके फीलिंग्स आपको लेकर कैसे रह सकते हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, चलो देखते हैं। तो आपके बारे में क्या सोच है आपके पर्सन की, किस तरह की सोच रहेगी, बनी हुई रहेगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। द वर्ल्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बात करें तो वो आपको एक कंप्लीट पर्सन मानते हैं, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अभी का रिश्ता हो पहले का हो, ठीक है। इमोशनली, स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली मैच्योर, इस तरह से वो आपको देखते हैं, इस तरह से वो आपको मानते हैं। हर तरह से आप मतलब थोड़ा बहुत तो सभी में रहता है बचपना, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आप बहुत मैच्योर्ड हो और आपको समझते हैं वो कि आप किस तरह से हो, और आपकी कही हुई बातों को भी वो मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और आने वाले टाइम में और ज़्यादा ये एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपका देखिए, उसके मन में ये अवेयरनेस है और आएगी भी आगे चलकर, और ज़्यादा बढ़ेगी कि आपका चैप्टर उसके लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट रहा है, आपका होना ही उसके लिए बहुत ज़रूरी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो अब वो गिव एंड टेक बैलेंस में करने की सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन पहले जहाँ पर इम्बैलेंस था, अब गिल्ट या रियलाइजेशन आ सकता है आने वाले टाइम में, ये मंथ में, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बात करते हैं तो इमोशनली थोड़ा डिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, या मेंटली ट्रांजिशन फेज में है, ये भी लग रहा है, ठीक है। या आने वाले टाइम में नवंबर में ये एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। हीलिंग मोड में है, पर आपकी याद अब भी उसके साथ है और रहेगी हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से उसकी सोच बनी रहेगी। और फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखिए आपके लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन, ठीक है। तो विद दिस कार्ड्स ऐसा है यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रह सकती है आपको लेकर इन द मंथ ऑफ नवंबर, कि वो एडमायर करेंगे और स्टेबिलिटी से, मतलब स्टेबिलिटी के डिज़ायर से भरी रहेगी आपके पर्सन की फीलिंग्स, कि उसको स्टेबिलिटी चाहिए उसके लाइफ में, इस रिलेशनशिप में, और आप ही के साथ चाहिए, ये बात रहेगी। आपका आना जाना या आपके साथ उसका आना जाना, मतलब ऑन एंड ऑफ जो कांटेक्ट लगा रहता है, तो ये नहीं चाहिए अब उसको चाहिए स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ। तो ये एक एनर्जी उसकी बढ़ती चली जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। वो आपको एक इंडिपेंडेंट, ग्रेसफुल और ग्राउंडेड पर्सन के रूप में देखते हैं। साथ में यहाँ पर एक बात और है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वो आप फेमिनिन एनर्जी में हो तो वो आपको इंडिपेंडेंट, ग्रेसफुल और लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, अबंडेंट फेमिनाइन के एनर्जी में देखते हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि वो आपको इसी तरह से महसूस करेंगे कि आप इसी एनर्जी में उसके साथ हो, या इसी एनर्जी, ये एनर्जी और आप एक ही हो, इस तरह से। अब यहाँ पर द सन का कार्ड बताता है कि उसको आपको देखकर बहुत ज़्यादा मतलब क्लैरिटी और वार्मथ महसूस होगी, ठीक है। और वो इनर जॉय महसूस करेंगे आपको लेकर, आपको देखकर, ये बात भी यहाँ पर है। सारी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको छोड़कर कुछ और चीज़ें या किसी और पर्सन में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, भले ही उसने कोशिशें की हो या ना भी की हो, क्योंकि गुस्से गुस्से में कर लिया हो उसने, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ मतलब एज गैप का इशू है, या फिर कुछ और इश्यूज़ है, जैसे एज गैप भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा एज गैप का इशू है। तो वहाँ पर उसने कोशिश कर ली कि कहीं और दिमाग लगाना, दिल लगाना, पर हुआ नहीं है उससे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि अंदर से कहीं ना कहीं वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्ट इमेजिन करते हैं, भले ही एक्सप्रेस ना करें, पर वो चाहते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म का रिश्ता बना रहे। वो मेल है चाहे फीमेल है, वो चाहते हैं ऐसा ही हो, ठीक है। आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, एक किंग या क्वीन की तरह हो उसके लिए, उसके दिल की शहजादी या शहजादे, मतलब उसको ऐसा लगता है ऐसी पर्सन या ऐसा पर्सन मैंने आज तक ज़िंदगी में देखा नहीं, चाहे दोस्त के रूप में हो, किसी थर्ड पर्सन, कोई भी आम रैंडम पर्सन के रूप में हो, पर उसने ऐसा देखा ही नहीं है कोई पर्सन आपके जैसा या आपके जैसी, ठीक है। ये उसको रियलाइज़ हो रहा है, और इसीलिए उसकी फीलिंग्स जो है ना बहुत डीप 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 होती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने लगेंगे वो पॉजिटिवली। नवंबर में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। 8 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, ठीक है। तो उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर
कि 8 ऑफ कप से ये एनर्जी फील हो रही है कि आपके पर्सन कुछ इमोशनली पुराना कुछ है तो उसको छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, या कोशिश करेंगे कि उसको छोड़ दे ताकि क्लैरिटी आ जाए। सन की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव कार्ड है सन, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि डिवाइन टाइमिंग चल रही है, अचानक सर्कमस्टांसेस बदल सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिकनेक्ट पॉसिबल है, मतलब आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिकनेक्ट हो जाए, एक रियूनियन हो जाए, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये डिवाइन टाइमिंग के ऊपर सब कुछ रहेगा। डिवाइन टाइमिंग चल रहा है तो अचानक सर्कमस्टांसेस भी बदल सकते हैं, मतलब परिस्थितियाँ बदल सकती है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि वो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में रह सकते हैं, उस मूड में रहे, दूर से ऑब्जर्व करेंगे, प्लानिंग करेंगे, पर जल्दी एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा रुकेंगे, एकदम से एक्शन नहीं लेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स लगता है वो प्रेशर महसूस करेंगे आने वाले टाइम में, शायद इनर गिल्ट या कुछ हैवीनेस उसको महसूस हो रहा है, ठीक है। कुछ आपको बोल दिया हो, आपको इंसल्टिंग वर्ड्स बोले हो, या आपसे बात ना की हो, आपसे दूजा व्यवहार किया हो, तो ये बात है। टेम्परेंस की बात करें तो ये फाइनल कार्ड बताता है कि इस मंथ के एंड तक वो बैलेंस और हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे और कम्युनिकेशन या क्लोजर टाइप काम एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ये बात रहेगी कि कहीं ना कहीं पर उसको पता है क्या करना है और बैलेंस रहकर वो कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि ये जो नवंबर मंथ है आपके पर्सन की एनर्जी ट्रांजिशन प्लस अवेकनिंग वाली है। वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, एडमायर करेंगे और डीप वैल्यू से देखेंगे, ये बात भी है, पर एक्शन धीरे धीरे या डिवाइन टाइम के अनुसार ही होगा, ठीक है। मंथ के एंड तक इमोशनल हार्मोनी की और कोई सटल मूव या एनर्जेटिक शिफ्ट आएगी, ये भी एनर्जी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं, भले ही वो दिखाए या ना दिखाए, ठीक है। जो एंडिंग, कुछ एंड हो रहा है तो कुछ नई शुरुआत भी होती है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। 10-10 की एनर्जी है, वैसे भी 11 पोर्टल है, 11-11 पोर्टल भी है नवंबर में, तो उसकी एनर्जी तो रहेगी, अपना वर्क करेगी, तो नई शुरुआत भी आ रही है और आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस और रीयूनियन की एनर्जी भी बन रही है। रिकन्सिलिएशन वो चाहते हैं और शायद पॉसिबल रहेगा जहाँ पर बहुत बड़ी इश्यूज़ नहीं हुए हो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, सैजिटेरियस, लियो, ये जुपिटर की एनर्जी, एंड वर्गो, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो एक्शन तो होगा पर स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे ही होगा। चलो, आप जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, जिनको कंफर्म पता है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखे, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखे इसे। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, चलो देखते हैं। जिनको कंफर्म पता है ना थर्ड पार्टी है वही देखें। अवेयरनेस, एडवेंचर एंड मैच्योरिटी। अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आपके पर्सन को अवेयरनेस आ रहा है, कुछ मैच्योरली डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि बचकानी हरकतें करके किसी के साथ 4 पल गुजार लेना और फिर ये सारी चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती, कुछ मायने नहीं रखती ज़िंदगी में, और आपके जैसे पर्सन को खोना तो उसके लिए तो बहुत बड़ी मतलब ज़िंदगी की भूल रहेगी, ये बात वो समझ रहे हैं। तो एडवेंचरस बने रहेंगे, थोड़ी हिम्मत करके उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश चलेगी, ठीक है। एक और कहीं पर ऐसा है कि थ्रिल, कुछ एडवेंचरस करना है, इस वजह से उस रिलेशनशिप में गए और फंस गए। दोस्ती से रिश्ता शुरू हुआ था ये, अब उस रिलेशनशिप में दोस्ती के नाते गए थे तो दोस्ती बन के रहना था, और दोस्ती और ये सारी चीज़ों में एक फ़ाइन लाइन होती है, वो कब क्रॉस हो गई इन दोनों को पता नहीं लगा, पर ये गलती तो हुई है, चाहे वो जाने अनजाने में कैसे भी हुई हो, ठीक है। तो अब इनका दिमाग जो है ना कुछ काम नहीं कर रहा है, इनको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है अब क्या एक्शन लिया जाए, क्या किया जाए। तो दिमाग जैसे चारों बाजू से ऐसे हो गया है कि एक तरफ अवेयरनेस आ रही है कि गलत कर दिया, एक तरफ ऐसी हिम्मत बढ़ती है कभी कभी कि कुछ मैं इस रिश्ते से बाहर निकल आऊँ, ठीक है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी के साथ क्यों नहीं डिसीजन ले पाया मैं या पाई, ऐसे उसको लग रहा है, ठीक है। अब दोस्ती के नाते गए थे और ये सब कुछ हो गया, फिर आपसे भी रिश्ते ख़राब हो गए, इस तरह से ना उनको बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, मेंटली पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रहे हैं, खुद को हर तरफ से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आउटसाइडर पा रहे हैं खुद को कि मैं यहाँ का भी नहीं वहाँ का भी नहीं, इस तरह से, ठीक है। मेल है तो वैसे, फीमेल है तो वैसे। तो स्लोइंग डाउन, थोड़ा सब कुछ शांत है, सब कुछ स्लोली आगे बढ़ रहा है, जैसे कि मानो एक स्टैग्नेंट एनर्जी महसूस कर रहे हो उस रिलेशनशिप में, ये भी बात है। एग्जॉशन की एनर्जी है, थक चुके हैं, रुकना तो नहीं चाह रहे थे, पर अब क्या करें, कुछ रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा है क्या करना है। पास्ट लाइफ का ये कर्मा हो सकता है, कार्मिक रिलेशन, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस किया है, बहुत ज़्यादा अपने एंगर को सप्रेस किया है,
आप भुगतना भी पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन वहाँ की रहेगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। सबके लिए गाइडेंस देखेंगे अभी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। ठीक है, अपने बॉडी को एज अ पैलेस ट्रीट कीजिए। ठीक है, आपके जो सोल है ना उसमें रहती है, तो आपके सोल का वो पैलेस है, वो मंदिर है, वो घर है उसका। ठीक है, तो अपने बॉडी का केयर कीजिए, अपना केयर कीजिए, सेल्फ लव में रहिए। आपको अपने ऊपर फोकस करने का यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है। आपके लिए गाइडेंस है ड्रैगन स्लाई देम ऑल। देखिए, आपको किसी को अपने हाथ से कर्मा देने की ज़रूरत नहीं है। जिसके जैसे कर्म है ना, उसको उसके कर्मों के हिसाब से फल आने वाले वक्त में मिले ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, आपको उनको रिलीज़ करना है अपने ऑरा से, अपने एनर्जी मतलब अपने दिमाग से, दिल से एनर्जी उनकी रिलीज़ करनी है। ठीक है, तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव में रहिए। जिसका जो करना है यूनिवर्स करेंगे, जिसको जैसा कर्मा किया है वैसे फल तो सभी को मिलते हैं। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। अब सब कुछ आपके फेवर में रहेगा, आपके हाथ में रहेगा। आपको पता है कहाँ जाना है, डायरेक्शंस आपको मिल रहे हैं। ऑलमाइटी गॉड आपको डायरेक्शंस भी दे रहे हैं, किसी ना किसी के थ्रू, किसी ना किसी के ज़रिए आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि मुझे जाना कहाँ है, क्या करना है। ठीक है, रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पर, रिकनसाइलिंग डिफरेंसेस। तो देखिए, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, आपका इनर वर्क सही से हुआ है, दोनों का कर्मा भी बैलेंस हो रहा है, तो हो सकता है आपका रीयूनियन हो जाए। और जनरल बात करूँ मैं तो यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। स्पीक योर ट्रूथ, अपनी सच्चाई बयां करना आपको आना चाहिए। अपनी सच्चाई को बताइए। जब तक आप अपनी तरफ से बात नहीं करोगे, आपके पर्सन को समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनना है, एक्सप्रेस योर सेल्फ। डिवाइन ऑर्डर, प्रैक्टिस पेशेंस। तो डिवाइन की तरफ से ऑर्डर है कि आपने थोड़े पेशेंस तो ज़रूर रखने हैं। ठीक है, सिचुएशंस तो बदलेगी, लेकिन एक अपने डिवाइन टाइम के हिसाब से बदलेगी, है ना। कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, निगेटिव नहीं सोचना है बिल्कुल भी। फ्रीडम, अपने फ्रीडम को एंजॉय करो। किसी के अंडर प्रेशर रहने से तो बेहतर है कि हम अपने फ्रीडम के साथ जिए, वो बहुत अच्छी बात होती है। कंपैशन, कंपैशन से देखना किसी भी चीज़ को, तो आपको इजीली सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे और पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। ब्रेवरी, फेस द अननोन विथ ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप्स, अपने ऊपर भरोसा करो। ठीक है, और ब्रेव बनो। विजडम, विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमें एक्सपीरियंसेस आते हैं ना, उससे हमें विजडम मिलता है, हमें कुछ समझ में आता है, लेसन्स आते हैं, लेसन से हमें हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो वहाँ ध्यान दीजिए, पॉजिटिव लीजिए हर चीज़ को। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना। फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। देखिए, प्यार तो बहुत जल्दी किसी के साथ हो जाए, मतलब पॉजिटिव अट्रैक्शन, सब कुछ, दो चार चीज़ें ठीक रही कि ऑटोमेटिकली एक दूसरे के लिए एक इमोशनल कनेक्ट या एक अट्रैक्शन फील होता है। लेकिन देखिएगा, अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपने आप को खोना नहीं है। ट्रस्ट, आपका पॉजिटिव लव, केयर, कंपैशन, ट्रस्ट, ये हर कोई डिज़र्व नहीं करता है। ठीक है, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिज़र्व्स योर ट्रस्ट। आपका विश्वास हर कोई डिज़र्व नहीं करता है। सरप्राइज़, तो देखिए, जहाँ पर ये एनर्जी है वहाँ पर ये एनर्जी है कि आपका रीयूनियन पॉसिबल रहेगा। यहाँ पर रिकन्सिलेशन, ये रीयूनियन की एनर्जी है। तो आपके पर्सन आपको कुछ सरप्राइज़ दे सकते हैं और रीयूनियन की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, लव कार्ड्स देख लेते हैं। काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड। वाओ, जोजो, आई लव यू। अच्छा, आपको कॉल करके लव यू बोल सकते हैं या आप उनसे कहो, ऐसा ये भी हो सकता है। वैल्यू, यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर। आपके पर्सन के फीलिंग्स है ये। क्वाइट ईच अदर्स फियर्स। विदाउट, आई कांट लिव विदाउट यू। फाइनली ये मोमेंट पर वो पहुंच जाएंगे कि मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। एंड आई एम सो लकी टू हैव यू। सी, अपने आप को बहुत लकी समझते हैं आपको पाकर। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।